गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए, अभी हाल ही में आप लोग विश्व गुरु भारत के सभी परम आदरणीय शिक्षकों के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं और उन्हीं संवेदनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सुखद, सफल, आनंदमयी भविष्य की कामना करता हूँ और माँ पीताम्बरा से कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे पद पर पहुँचें और उससे भी अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने। और आपके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब बात करें हम आज की क्लास की, तो हम लोग यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पर डिस्कशन कर रहे थे। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने जो पढ़ लिया उस पर भी डिस्कशन करेंगे, रिकॉल करेंगे। और इसका जो पार्ट सेकंड है, एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपसे इससे पिछली वाली क्लास में भी कहा था कि इस यूनिट के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटालाइसिस और तीसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स। तो जैसा कि हम पहले पार्ट एडजॉर्प्शन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और एडजॉर्प्शन के बारे में आपको बताया गया, और यूट्यूब पर आपको क्लास तो है ही, कभी भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन का एक अच्छा सा वीडियो भी अपलोड किया मैंने, जिसको कि डिफरेंट एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस के बेस पर एडजॉर्प्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अब हम आज बात करते हैं यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड, दैट मीन कैटालाइसिस की, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम रिकॉल करें कि एक्चुअल में हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस कर लिया था। तो जैसा लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना वेयर इज द एब्जॉर्प्शन इन बल्क फिनोमेना। हम कई बार डिस्कस इस पे कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमेना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो एक बल्क फिनोमेना है। मतलब जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस पर होने वाली एक घटना है, अपर पार्ट पर होने वाली घटना है, 100 नैनोमीटर की डेप्थ में होने वाली घटना है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क में, गहराई में, अंदर तक होने वाली घटना है। नेक्स्ट टर्म क्या लिखा है, एडजॉर्वेंट। अभी रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ी हुई चीज है। एडजॉर्वेंट इज द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। तो एडजॉर्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी सरफेस पर एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस आता है और आकर के उसका एडजॉर्प्शन हो जाता है। एडजॉर्वेट आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, एडजॉर्वेट वो सब्सटेंस है जो आता है, एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पे आता है, और एडजॉर्वेट एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब्ड हो जाता है, और इस फिनोमेना को जाकर के तब हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्वेट इज द मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच इज एडजॉर्ब्ड। ओके, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक है, दैट मीन जब एडजॉर्प्शन होता है तो स्वाभाविक सी बात है, एडजॉर्प्शन जब होगा तो एडजॉर्वेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अट्रैक्शन होगा, और जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोई चीज एक दूसरे के संपर्क में, जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के जुड़ाव में, एक दूसरे के अट्रैक्शन में, एक दूसरे से जुड़ने में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक है क्योंकि देखिए क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है। वी नो दैट व्हेन अट्रैक्शन इज ऑकर देन सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिलीज। जब कहीं पर भी अट्रैक्शन होगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इसलिए क्या है, परफेक्ट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए लो टेम्परेचर पर होती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन की रेट स्लो हो जाएगी।
चलिए बात करते हैं अब आउटलाइन को लेकर के। अब हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालाइसिस, समरी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो देखिए जैसा कि हम आपको बार बार उसको भेजते भी रहते हैं कि आपका डिलीटेड पोर्शन क्या है और अब एक्चुअल में 2020-21 के लिए आपका सिलेबस क्या रह गया है ड्यू टू कोविड, है ना, कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस को डिक्रीज कर दिया गया। तो अगर उसमें हम देखें तो आप पाएंगे कि ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट एज वेल एज द एंजाइम कैटालाइसिस, ये पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया है। ये पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट एज वेल एज द एंजाइम कैटालाइसिस, इसको हटा दिया गया। लेकिन हम ये चाहेंगे, देखो अभी इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको हटा दिया गया, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करोगे तो ये चीज़ें आएंगी, है ना, ये चीज़ें तब नहीं जाएंगी, कंपटीशन के सिलेबस में से ये नहीं जाएंगी। तो हम ये चाहेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी इतना तो पढ़ लें कि जिससे कि हम थोड़ा सा इसको समझ सकें। तो हम हल्का सा डिस्कशन इन पे भी करेंगे। बात करें कैटालिस्ट की, ठीक है, कैटालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैटालिस्ट में क्या है? कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट पे इफेक्ट डालते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एक हम पुरानी बात जो चली आ रही है उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप देखोगे कि घटाने वाले बढ़ाने वालों को फिर भी नया नाम दिया गया, कुछ नए टर्म इंट्रोड्यूस किए गए। तो अगर अभी हम बात करें तो क्या कहा इन्होंने कि कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रिएक्शन की रेट पे क्या करते हैं, अपना उसको चेंज कर देते हैं, में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ द कैटालिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और reactant and products all are in the same phase, then that is homogeneous catalyst। देखिए किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एज वेल एज द कैटलिस्ट ऑल आर इन सिमिलर फेज। अगर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और कैटलिस्ट है, सभी एक ही फेज में हों तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या करते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, SO2 रिएक्टेंट है, गैस है, O2 रिएक्टेंट है, गैस है, SO3 प्रोडक्ट है, गैस है, और इसमें NO जो है वो कैटलिस्ट है और वो भी क्या है, गैस है। दैट मीन रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट आर इन सिमिलर फेज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी सिमिलर फेज में होंगे तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालाइसिस कहा जाता है। हमने आपसे क्या कहा, ये हट गया है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज़ में। फिर क्या लिखा है, इफ द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन डिफरेंट फेजेस इट इज नॉन एज द हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जैसे कि इसमें देखो रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, गैस है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, गैस है, अमोनिया जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस है, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट है Fe वो क्या हो गया, आपका सॉलिड हो गया। जो कैटलिस्ट है Fe वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये अलग अलग हो गए, इसलिए ऐसे कैटालाइसिस को कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की एक जैसी फेज हो, होमोजीनियस कैटालाइसिस, और जिसमें अलग अलग फेज हो, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये सब्सटेंस, अब देखिए प्रमोटर और पॉइजन्स की बात करें, ये सब्सटेंस विच एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट इज नॉन एज द प्रमोटर। ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रमोटर कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें, मॉलिबेडनम, MO जो है मॉलिबेडनम, एक्ट एज ए प्रमोटर इन हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो रिएक्शन होती है, हैबर प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, जिसमें कि जो आयरन है Fe है वो कैटलिस्ट का काम करता है, और जो आपका मॉलिबेडनम MO है वो आपका, जो मॉलिबेडनम है वो आपका
प्रमोटर का काम करता है। अब हम अगर इसको रफ एग्जाम्पल की बात करें, माना कि आप लोग रिएक्टेंट हैं इस स्कूल के और हम टीचर्स जो हैं वो आपके लिए कैटलिस्ट हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर जो हैं और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, ये जो सभी हमारे उच्च अधिकारी जो हैं वो सब आपके लिए प्रमोटर कहलाएंगे। क्योंकि याद रखिए, सब कुछ होना है वो आपके लिए है, जो कुछ है वो आपके लिए होना है, बस करने वाले हम हैं और कराने वाले वो हैं, लेकिन इफेक्ट आप पे पड़ेगा। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को, प्रमोटर वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन जो है उसमें जो कैटलिस्ट हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब जैसे हम ही लोगों को पढ़ाना तो हम ही को है। देखिए, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर तो पढ़ाने आ नहीं रहे हैं, या कमिश्नर सर जो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, पढ़ाना हम ही लोगों को है। लेकिन उनका सीक्वेंस, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, उनकी पॉलिसीज़, ठीक है, उनका मैनेजमेंट, यही सब कुछ है जो हम लोगों को क्या करता है, समझाते रहते हैं, हम लोगों को अच्छा करने के लिए प्रमोट करते रहते हैं। तो फिर वो डायरेक्टली इफेक्ट जा करके, भले ही डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट, लेकिन पड़ता सीधा आपके ऊपर है लोग। ठीक है, तो समझ गए प्रमोटर क्या है? ये सब्सटेंस विच एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रमोटर कहलाते हैं। ओके, अगर बात करेंगे हम इसमें, अगर बात करें तो कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज पढ़ चुके हैं हम इसमें। ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं, देखो ये हमारा कैटलिस्ट हो गया, सरफेस जिसके पास होता है फ्री वैलेंसी होती है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और आफ्टर दैट क्या होता है, ये कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट से कंप्लीट प्रोडक्ट जब बनता है तो अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट। अगर हम इसको एक थोड़ा सा आपको बात करें हम बुंदेलखंडी अंदाज में, तो अगर आपको उस एग्जाम्पल से समझाएं, माना कि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू जाते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आप एक खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं। तो बस इतना मान लीजिए, घोड़े पे या खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए कैटलिस्ट हो गया। उसने आपको सरफेस अवेलेबल करा दी, आप उसके साथ जुड़ गए, वो आपको बिठा ले गया, ऊपर चला गया, ऊंचाई पर जाकर 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 मंदिर के पास उसने पहले आपके साथ जुड़ करके उसने इंटरमीडिएट बनाया, आपको अपनी सरफेस पे बिठा लिया, आपके साथ इंटरमीडिएट बनाया। उसके बाद आपको वहाँ पर इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल होगा, आपने वहाँ दर्शन किए, फिर बैठ गए, लास्ट में आकर के उसने आपको यहाँ प्रोडक्ट के रूप में बाहर आपका टास्क कंप्लीट करा दिया और प्रोडक्ट के रूप में आपको छोड़ दिया, और उसने अपनी सरफेस फिर फ्री करा ली, फिर अवेलेबल करा दी फॉर द न्यू रिएक्टेंट्स। नए रिएक्टेंट के लिए उसने अपनी सरफेस फिर से अवेलेबल करा ली, समझ रहे ना? तो अपनी सरफेस फिर से अवेलेबल करा ली। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट इस तरीके से वर्क करते हैं। लिखा हुआ ये सब्सटेंस विच लोअर द, अभी देखिए प्रमोटर पढ़ा आपने, दो टर्म पढ़ लिया आपने, एक तो एक प्रमोटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉइजन। ये सब्सटेंस देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ये सब्सटेंस विच लोअर द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिटिक पॉइजन। जो अब हमें माना कि कुछ हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम XYZ आप मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टीचर को उसको अपनी पढ़ाने की प्रोसेस में या अच्छा काम करने में कुछ नेगेटिव टर्मोलॉजी रखते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। अरे हो गया, अरे मत पढ़ाओ, अरे हो गया यार, आज क्या पढ़ाना, और ठीक है बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा है वैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। या और भी अदर फैक्टर हो सकते हैं, कई फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हो सकते हैं, कोई एक फ्रेंड ऐसा है, आप हाउस के अंदर हो, कोई एक फ्रेंड कह रहा है यार अच्छा पढ़ना है अपन को, और बढ़िया से आज पढ़ने बैठे हैं, आप अच्छा मन बना करके, और 10 बजे के टाइम पर सब डिनर करके, और सर ने हाउस में अटेंडेंस ले ली, और उसके बाद आप बैठ गए, और एक 10:30 बजे एक दूसरे भाई साहब मोबाइल लेके आ गए जियो का, उनने कहा यार ये नई मूवी अभी कल हमको मिली है कहीं से, और आओ अपन बैठ के देखते हैं। तो वो एक जो पहले फ्रेंड था जो आपको कह रहा था पढ़ो, वो तो आपके लिए प्रमोटर हो गया। ठीक है, और ये भाई साहब आ गए जो इन्होंने जियो का मोबाइल बड़ा सा लेकर के, और वो आपके लिए पॉइजन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं झगड़ों से सावधान।
ठीक है, अपने टास्क पे लगे रहो, मेहनत करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं या आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे आ जाए, आर्सेनिक एंड इट्स कंपाउंड लाइक AS2O5 एक्ट एज ए पॉइजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें जो आपका आर्सेनिक ऑक्साइड जो रहता है वो पॉइजन का काम करता है। अगला लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस। अब हम देखो, हमने आपसे कहा था एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ये दोनों चीज़ें चली गई, लेकिन हम चाहेंगे जल्दी से आपको थोड़ा सा बस बता दें इसको, है ना, इसको थोड़ा सा बता दें। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। सो द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए हो, कैटालिस्ट की एबिलिटी जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रही है उसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं टाइम देंगे इस पे। लिखा है न्यूमरस केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। बहुत सी ऐसी रिएक्शन, ये भी पार्ट हमने कहा हट गया है लेकिन बता रहे हैं, बहुत सी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी होती हैं, जिनमें कि क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इन्वर्टेज है, देखो इन्वर्टेज, जाइमेस, माल्टेज, ठीक है, ये आपने टॉयलिन, ये डिफरेंट एंजाइम के नाम सुनो। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज हो गया, कैन सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज हो गया। तो कुछ प्लांट्स या और ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरुआत हो जाती है, जो लार में पाया जाने वाला टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है वो जाकर के मिल जाता है, वो खाने का डाइजेशन शुरू कर देता है। तो ऐसे कैटालिस्ट को एंजाइम कैटालिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, हाईली एफिशिएंट, अभी देखो हट गया है लेकिन फिर बताया बहुत हाईली, मतलब अगर माल्टेस का काम माल्टोस को उसके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है, जाइमेस का काम अगर सुक्रोज को, जैसा कि आपने देखा पिछली स्लाइड में कि इन्वर्टेज, जाइमेस का काम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है या सुक्रोज को इन्वर्टेज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करना, हाईली एफिशिएंसी होती है इसकी। ये मतलब ये काम, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें, पढ़ेंगे भी हम इसमें, कि जैसे कि एक ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी उसके लिए क्या होती है, हाईली एफिशिएंट होती है कि पर्टिकुलर एक ताले के लिए वही चाबी काम करेगी, ठीक वैसे ही एंजाइम भी होते हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ही बने हुए होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, थोड़ा सा ही एफिशिएंसी, थोड़ा सा ही अमाउंट अच्छी खासी रिएक्शंस को कंप्लीट करा पाते हैं। जैसे अगर हम आप कहें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ही डालते हैं अपन दही, हाईली स्पेसिफिक होता है, हमने आपसे कहा एक और एक केवल एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एक एंजाइम कैटालिस्ट कैटालाइसिस का काम करता है। हाईली अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे ये अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर इनके लिए जनरली ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। एक्टिवेटेड बाय को एंजाइम, इफेक्टेड बाय इनहिबिटर एंड पॉइजन्स। ठीक है, ये हट गया है पार्ट थोड़ा सा, लेकिन हम बताना चाहे तो ये देखिए, ये आगे आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ये आप देखेंगे, इसमें लॉक और की वाली सिस्टम की बात करेंगे। ये देखो एक एंजाइम बात करें तो ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया जिसको रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी में। देखिए जैसे आप जानते हो एक ताले में एक पर्टिकुलर, हमारे पास जैसे इसमें की रिंग में इतनी की डली हुई है, तो क्या कोई भी की इस लॉक में फिट करेगी, फिट हो जाएगी क्या कोई भी की, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखिए जैसा कैविटी होती है उसी तरीके से ये देखिए फिर क्या हो गया इसमें कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उन्होंने मिलकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लिया और लास्ट में एंजाइम एज इट इज सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है एंजाइम कैटालिसिस की, ये हमारा हट चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अमरी को अगर लेकर के, तो कैटालाइसिस ए फिनोमेना इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैटालाइस्ट टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। नेगेटिव कैटालिस्ट और इनहिबिटर रिटायर्ड स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन। ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग द एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिव एनर्जी को कम कर देते हैं। कैटालाइसिस इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर, हो गया। प्रमोटर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटालिस्ट व्हाइल पॉइजन रिटार्ड द सेम। जियोलाइट आर द सेफ सेलेक्टेड, अब ये कुछ चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं, जैसे जियोलाइट कहा हमने आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपके लिए होमवर्क हो गया।
आप इसको देखिएगा। व्हाट इज एंजाइम कैटालाइसिस, define activity and selectivity of the catalyst, what is the role of adsorption in the process of catalysis, give two example of heterogeneous catalysis, give two industrial application of enzymes, what is the catalyst poisons, give one example with appropriate reaction। ठीक है, कैटालाइसिस का जो वीडियो है वो भी हम आपको अपलोड करेंगे इसमें। उम्मीद है आपने ठीक से पढ़ा होगा, उम्मीद है कि आप इसको एनसीईआरटी बुक से भी अच्छे से पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।